आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि की, जो 28 नवंबर 2021 को सीटेट की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। तो आइए देखते हैं बाल विकास से कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। हिंदी में निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था, पहले इसको देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो कौन सा नियम नहीं दिया था? लॉ ऑफ एटीट्यूड, अभिवृत्ति का नियम नहीं दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इसका हो जाएगा सही उत्तर लॉ ऑफ एटीट्यूड। देखिए यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है। थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम दिए थे। मनोविज्ञान का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पोज, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड लॉ ऑफ एसोसिएटिव चेन। तो पहले क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो लॉ ऑफ एटीट्यूड। दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन, कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है। कोहलर एंड कोफ्का बिलीव्ड लर्निंग टू ए फंक्शन ऑफ इमिटेशन, अनुकरण द्वारा, ट्रायल इफोर्ट, प्रयास द्वारा, इनसाइट, सूझ द्वारा, या एक्सरसाइज, अभ्यास द्वारा। तो कोहलर तथा काफ्का के अनुसार सीखना होता है सूझ द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सूझ द्वारा। यहाँ पर उसकी व्याख्या दी गई है, आप लोग इसको वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? तो सामाजिक निर्माणवाद के जो जनक थे वो हो जाएंगे वायगोत्स्की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन हैं? वायगोत्स्की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? इसमें देखते हैं, संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं अस्वतंत्र होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर डी, टू बी अनकंट्रोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। विकास की विशेषता नहीं है। विकास की विशेषता मतलब क्या हो जाएगी? संचयी होना, दिशात्मक होना और विशिष्ट होना। कौन सी इसकी विशेषता नहीं हो जाएगी? अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। ऑथर ऑफ बुक हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाल्टन हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक गाल्टन है। फ्रांसिस वैज्ञानिक थे। तो 5वें सही उत्तर हो जाएगा गाल्टन। छठा देख लेते हैं, संज्ञानात्मक समप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज। बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, मूल्यांकन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, नॉलेज, इवेल्युएशन। तो लोवेस्ट कॉग्निटिव अचीवमेंट हो जाएगा न्यूनतम संज्ञानात्मक समप्राप्ति हो जाएगा नॉलेज। क्या हो जाएगा? नॉलेज, संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है फीडबैक, रीप्लानिंग, रीफीडबैक या रीटीचिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनः प्रतिपुष्टि, रीफीडबैक। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है रीफीडबैक। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान पुनः प्रतिपुष्टि है। सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण होते हैं: पाठ्य योजना, प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण, पुनः योजना और पुनः प्रतिपुष्टि। तो सही उत्तर हो जाएगा रीफीडबैक, द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है
अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है? विचार प्रवाह। सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़। आप इसको रोक के आप जितना इसके आंसर में दिए गए हैं विश्लेषण, उसके जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है नीचे जो दिया गया है उसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। मैं कल यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ क्या सही है क्या गलत, कैसा क्वेश्चन आया था। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़। नवा देख लेते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? हु इज़ द प्रोफाउंडर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन के प्रतिपादक हैं ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न। 10वां देख लेते हैं। हु इज़ एसोसिएटेड विथ थीमेटिक एप्रिसिएशन? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित हैं ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, मतलब सी डी मॉर्गन और H.A. मुरे। तो H.A. मुरे और सी.डी. मॉर्गन या प्रासंगिक अंतर्बोध मतलब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के प्रतिपादक हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज सर्जनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। सर्जनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है आयोजन कहलाती है। आयोजन कहलाती है। तो आयोजन मतलब प्रिपरेशन। किसी चीज़ का आप जब थिंकिंग करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, तो सबसे पहले उसको प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाई दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा हर बार सीटेट में पूछा जाता है। स्टिमुलस इस रिस्पॉन्स थ्योरी वाज प्रोपाउंड बाई थॉर्नडाइक। एक ऐसे समझ लीजिए वैज्ञानिक हैं आपके थॉर्नडाइक, जिनसे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो हर बार रिपीट होते हैं। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाई थॉर्नडाइक। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच फीचर अफेक्ट लर्निंग? कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पर्सनल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और सोशल फैक्टर। तो यहाँ पर लर्निंग को जो प्रभावित करने वाले हैं वो व्यक्तिगत फैक्टर भी हो जाएंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाएंगे, वातावरणीय संबंधी कारक और सामाजिक कारक। तो ये सभी हो जाएंगे शिक्षा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर ऐसे कारकों का अध्ययन किया है जो समान रूप से सभी व्यक्तियों के सीखने को प्रभावित करते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय कारक, सामाजिक कारक, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य सही होगा तभी न अधिगम कर पाएंगे। सफलता या परिणाम का ज्ञान कारक, उपयुक्त सभी। अगला देख लेते हैं। हूँ गेव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। किसने दिया था? गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसे यहाँ पर उसका देख लेते हैं। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के विभिन्न प्रकार मानव बुद्धि की विविधता के परिचायक, जो व्यक्तियों को समस्या समाधान करने में, वस्तुओं के सृजन में, सांस्कृतिक मूल्य युक्त विभिन्न क्षेत्रों के एक नए ज्ञान की खोज में सहायता करते हैं। इसलिए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर का सही उत्तर हो जाएगा। स्पीयरमैन हैज़ गिवेन? स्पीयरमैन ने दिया 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का द्विकारात्मक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। ग्रुप फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। मल्टी फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि का द्विकारक किसने दिया था? बुद्धि का स्पीयरमैन ने क्या दिया था? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। प्रोजेक्ट मेथड इज एसोसिएटेड विथ? प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किलपैट्रिक, मोंटेसरी या शिक्षा की तकनीकी शिक्षण पद्धति है तो रूसो फ्रावेल। तो प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किलपैट्रिक पद्धति से। इनलेशन
प्लान। व्हाट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित हैं। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित हैं प्रस्तावना प्रश्न। आप जब पढ़ाए होंगे स्कूल में, जब आपकी टीचिंग लगी होगी बीएड या डीएलएड करने के बाद, तो आपको पाठ्य योजना तैयार करना पड़ा होता है चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए। बच्चों के स्कूल में जाके आपको पढ़ाना पड़ता है, तो उसमें प्रस्तावना प्रश्न दिया रहता है, जिससे यह बताया जाता है कि जिससे हम किसी पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं, जिस लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे जुड़े पूर्व ज्ञान को बच्चों को प्रस्तावना प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो उसी को यहाँ पर दिया गया है कि पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, प्रस्तावना प्रश्न। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत वाक्य को चुनें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रण वातावरण में सीखते हैं। कौन से वातावरण में? नियंत्रण वातावरण में सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। छात्र इन प्रकार से सीखते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा मुक्त वातावरण में सीखते हैं। क्रो के अनुसार सीखना आदतों ज्ञान का अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना मतलब ज्ञान और आदतों का क्या है? अर्जन है। ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? तो शिक्षा के अधिकार का बल दिया गया संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया। इसमें कहा क्या गया था कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा होगी, जिस राज्य में होगा वही उस राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया होगा। इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए 21(1) से है। इसलिए इसका नया अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 21(1) शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा संविधान संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20वां देखते हैं। फंक्शन ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन, रेमेडियल फंक्शन, डायग्नोस्टिक फंक्शन। इवैल्यूएशन के हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन कार्य, रेमेडियल को बोलते हैं उपचारात्मक कार्य, डायग्नोस्टिक फंक्शन को बोलते हैं निदानात्मक कार्य। तो यहाँ पर शिक्षण के कार्य में सभी सम्मिलित होते हैं, ऑल ऑफ दीज। 21वां देखते हैं। टीचिंग विल बी लीस्ट इफेक्टिव व्हेन, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवाद होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे, केवल सीखने पर बल होगा। तो ऐसे विद्यालय में, ऐसे स्कूल में, ऐसे प्रभाव में क्या होगा? शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थियरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर वाज गिवन बाय, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चॉम्स्की ने दिया था। चॉम्स्की ने भाषा नियंत्रण सिद्धांत दिया था। विच इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? मेसोमॉर्फिक, एंटागोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक। तो शरीर के गठन में क्या सही नहीं है? तो एंटागोनिस्टिक। यहाँ पर उसका व्याख्या दिया गया है। शरीर गठन के संबंध में एंटागोनिस्ट सही नहीं है। एंटागोनिस्ट से तात्पर्य है जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल बात प्रदर्शित करता है, प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसलिए शरीर गठन के संदर्भ में यह सही नहीं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। इसमें से कौन से अभिप्रेरणा मोटिवेशन के घटक हैं? तो आवश्यकता जब होगी तभी मोटिवेशन होगा, अंतर्नो ड्राइव में भी मोटिवेशन होगा, और इंसेंटिव प्रोत्साहन में भी मोटिवेशन के घटक हैं। तो निम्न में अभिप्रेरणा का घटक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइको एनालिटिक थियरी वाज प्रपोज बाय, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड जो थे मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिटिक थियरी के सिद्धांत के प्रतिपादक थे।
तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सिगमंड फ्रायड। निम्नलिखित में से कौन स्कीनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्कीनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। स्कीनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में थे कौन? तो अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री सिद्धांत, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन सिद्धांत और व्यवहार रूपांतरित तकनीकी सिद्धांत, क्योंकि त्रुटियों का सिद्धांत या स्कीनर द्वारा प्रतिपादित नहीं है। इसको किसने प्रतिपादित किया था? इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। त्रुटियों के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो थॉर्नडाइक ने। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो इसका हो जाएगा इंटरनल इवैल्यूएशन, मतलब आंतरिक मूल्यांकन। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। आंतरिक मूल्यांकन इसको बोलते हैं। Which of the following is not related to the cognitive domain of Bloom's taxonomy of instructional objectives? निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लेवल ऑफ टीचिंग? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यावर्ती स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, प्रत्यावर्ती स्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यावर्ती स्तर यहाँ का शिक्षण है, जबकि स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, मोटिवेशनल लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल ये सब क्या हैं? शिक्षण के स्तर हैं, जबकि प्रत्यावर्ती लेवल नहीं है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्का आने की संभावना है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। साइकोसोशल थियोरी ऑफ डेवलपमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय, इसका सही आंसर हो जाएगा हार्लॉक। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हार्लॉक ने दिया था। तो ये थे आपके 30 सीडीपी के क्वेश्चन जो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, इसीलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।